हालेलुया। आप सबको स्वागत है प्रकाशित 11। I welcome all of you to this study of Revelation chapter 11. We want to learn today. Actually, the verse is from 11 to 19. We already covered up 1 to 10. हम लोग already 1 से 10 cover up किया था पिछले बार, परंतु एक बार हम एक झलक देखेंगे. We'll just brief it up और उसके बाद हम 11 से 19 सब पढ़ेंगे. अभी आज के प्रकाशित 11 1 से 19 तक है. पहला जो वाक्य है, पहला भाग जो वो गवाह के बारे में हमने सीखा था, थोड़ा झलक हम देखेंगे मूवी के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा, ताकि वो जल्दी खत्म हो जाएंगी. बहुत सारी चीजें सिखाना है. हम इस वक्त उस गवाहों का जीवन, उनके काम, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में हम सीखेंगे. दूसरा भाग में जो आज के मुख्य विषय है, हम 7वें तुराई के गुप्त बातों को हम सीखेंगे. हालेलुया. ओके, हम एनिमेशन में जाएंगे. अब सुनिए ये यस मूवी को हम देखेंगे. प्रकाशित 11 1 से 10 होंगे जिन्हें शोक प्रदर्शित करने के लिए पहना जाता है. ये 2 साक्षियां, वे 2 जैतून के पेड़ तथा वे 2 दीपदान हैं जो धरती के प्रभु के सामने स्थित रहते हैं. यदि कोई भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुखों से ज्वाला फूट पड़ती है और उनके शत्रुओं को निगल जाती है. सो यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती है. वे आकाश को बांध देने की शक्ति रखते हैं ताकि जब वे भविष्यवाणी कर रहे हों तब को ऐसे वस्त्र धारण. ये 2 साक्षियां, वे 2 जो धरती के प्रभु के सामने स्थित रहते हैं. यदि कोई भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुखों से ज्वाला फूट पड़ती है और उनके शत्रुओं को निगल जाती है. सो यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती है. वे आकाश को बांध देने की शक्ति रखते हैं ताकि जब वे भविष्यवाणी कर रहे हों तब कोई वर्षा न होने पाए. उन्हें झरनों के जल पर भी अधिकार था जिससे वे उसे लहू में बदल सकते थे. उनमें ऐसी शक्ति भी थी कि वे जितनी बार चाहते उतनी ही बार धरती पर हर प्रकार के विनाशों का आघात कर सकते थे. उनके साक्षी दे चुकने के बाद वह पशु उस महागर्त से बाहर निकलेगा और उन पर आक्रमण करेगा. वह उन्हें हरा देगा और मार डालेगा. उनकी लाशें उस महानगर की गलियों में पड़ी रहेंगी. यह नगर प्रतीक रूप से सदोम तथा मिस्र कहलाता है. यही उनके प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया था. सभी जातियों, उपजातियों, भाषाओं और देशों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे तथा वे उनके शवों को कब्रों में नहीं रखने देंगे. धरती के वासी उन पर आनंद मनाएंगे. वे उत्सव करेंगे तथा परस्पर उपहार भेजेंगे क्योंकि इन दोनों नबियों ने धरती के निवासियों को बहुत दुख पहुंचाया था. किंतु 3.5 दिन बाद परमेश्वर की और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए. जिन्होंने उन्हें देखा वे बहुत डर गए थे. फिर उन दोनों नबियों ने ऊंचे स्वर में आकाशवाणी को उनसे कहते हुए सुना, यहाँ ऊपर आ जाओ. सो वे आकाश के भीतर बादल में ऊपर चले गए. उन्हें ऊपर जाते हुए उनके विरोधियों ने देखा. ठीक उसी क्षण वहां एक भारी भूचाल आया और नगर का 10वां भाग ढह गया. भूचाल में 7,000 लोग मारे गए तथा जो लोग बचे थे वे भयभीत हो उठे और वे स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा हालेलुया.
आमेन। हमने क्या देखा अब यहाँ पर? हालेलुया। हम 11:3 पढ़ेंगे, थोड़ा हम संक्षेप में हम बताएंगे, उसके बाद हम दूसरा भाग में जाएंगे। यस। और मैं अपने दो गवाहों को और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा यह अधिकार कि दूंगा, टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ओके। तो हम पीछे बात देखा कि दो गवाह थे। वो दो गवाह कौन है? एलिजा और मोसेस। हम विश्वास करते हुए है, क्योंकि उनके कार्य से हमको मालूम पड़ता है कि ये एलिया और मूसा है। तो इन्होंने क्या किया? ये दोनों परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से भेजा था। किसके लिए? क्योंकि इजराइल लोग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, समय के लिए, एक सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर्पस के लिए, वो मीन्स कुछ मकसद के लिए, और एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक ऐसे जगह पर जो बोलते हैं यरूशलेम के मंदिर, वहां पर वो लोग ये भविष्यवाणी या प्रचार करेंगे। वो गवाह है, दे आर विटनेस फॉर क्राइस्ट। हालेलुया। हम देखते कि पहले दो भाग में कैसा परमेश्वर ने मंदिर बनाया। कौन बना रहे? वो कोई मनुष्य ने, क्रिस्त विरोधी आपके मंदिर बनाएंगे। ये पूरा जो कुछ होता है सब परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर के आदेश पर बिना कुछ भी नहीं होता है। अभी परमेश्वर हमें अंत को, परमेश्वर क्या जानता है? परमेश्वर अंत को पहले से जानता है। गॉड नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ही रिवील्स टू अस थ्रू रेवलेशन। परमेश्वर जो अंत को, शुरुआत से सब कुछ जानने वाला परमेश्वर हम लोगों को, हम जो विश्वासी है, हमें ये चीजों को प्रकट किया है। क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ऐसे ऐसे चीज होने वाला है, ये सारे चीज परमेश्वर क्या किया? हमें प्रकट किया। हालेलुया। और इसलिए हम बहुत ही आशीषित लोग हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आप बहुत आशीषित है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक प्रकट हुआ है क्या क्या होने वाला है। जब लोग बोलते हैं अरे कलयुग आने वाला, हमको नहीं मालूम क्या क्या होने वाला, क्या होगा, पर आप नहीं बोल सकते। आप बोल सकते मैं जानता हूँ। हालेलुया। जो हम सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं? कि आप जाने, दूसरों को बताए, दूसरों को चेतावनी दे, ताकि वो भी यीशु में आए। हालेलुया। तो आपके द्वारा अनेक लोग अभी बचना है। हालेलुया। उनको बताओ, ये जो हम सिखा रहे हैं, बताइए कि ऐसे ऐसे चीजें होने वाला है। आमीन। यीशु, हम जब यीशु में उठाए जाएंगे, जो लोग इधर बचेंगे, अन्य अविश्वासी या विश्वास जो तैयार नहीं है, क्या होगा उनका? बहुत बेहाल होगा। क्योंकि पहला क्रिस्त विरोधी प्रकट होगा। पहला चीज वो क्या करेंगे? क्रिस्त विरोधी प्रकट कर कर वो मंदिर को बनाएंगे। ये सब परमेश्वर का आदेश है। हालेलुया। और मंदिर को बना के वो 7 साल के ट्रीटी या सहमति बांधेंगे इस यहूदी लोगों के साथ, इस्राएल लोगों के साथ। क्यों बांधता है? ताकि वो मालूम है कि ये परमेश्वर के लोग है, तो इनके विरुद्ध बाद में आना है, पर उसको सिर्फ चालाकी और मीठी मीठे बात से उनके साथ 7 साल की ट्रीटी बांधते हैं। और इस 7 साल के बीच में ही वो सहमति या एग्रीमेंट को तोड़ देता है। तो शैतान चालाक है, वो चालाकी से काम करता है। हालेलुया। तो इस 7 साल के मध्य में वो सारे ट्रीटी को तोड़कर वो अपने आप को परमेश्वर मानेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा वो 7 साल की ट्रीटी शुरू किया, मंदिर को बनाया, वहां पर परमेश्वर किसको भेजता है? 2 गवाहों को। ये गवाह कौन है? एलिजा और मूसा के रूप में है। हालेलुया। और वो बड़े बड़े कार्य करता है। कहाँ पर वो जाता है? परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाके अपना प्रचार शुरू करता है। हालेलुया। अभी यहूदी लोग को 2000 साल कोई मंदिर नहीं था, कोई बलिदान या ऑफरिंग या वेदी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास मंदिर ही नहीं था। तो क्या होता है यहाँ पर? जब यहूदी क्रिस्त विरोधी मंदिर बनाते, बहुत खुश होता है, वहां आखिर हमको मंदिर मिला, अभी हम भेंट चढ़ाएंगे, प्रभु को खुश करेंगे, परमेश्वर बहुत खुश होगा। हालेलुया। परंतु ये लोग 2 गवाह मंदिर के अंदर आके बोलते नहीं, प्रभु खुश नहीं है तेरे मंदिर से, तेरे वेदी से, ये सब गलत है, मत करो ऐसा। और ये लोग इतना गुस्सा होते, भड़कते हैं, क्योंकि वो लोग को इतना दिन के बाद मंदिर में, तो ये लोग आके बोलते हैं ये मंदिर सब गलत है, ऐसा मत करो। वो लोग इतना गुस्सा, प्रकोप आते। हालेलुया। और वो लोग बोलते इन लोग को मार डालेंगे, इनको हानि पहुंचाएंगे। हाले जब लोग गुस्से में क्या होता है, वो लोग दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और उनको हानि पहुंचाते हैं। हालेलुया। कितने साल के बाद मंदिर मिला और ये आके बोलते हैं कि ये सब गलत है, परमेश्वर कुछ नहीं है। तो लोग बहुत गुस्से में है। हालेलुया। परंतु वो उसको छू नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ दिया, उनके मुंह से आग निकलते, कोई भी उनको हानि करता है उनको, बल्कि उनको हानि मिलता है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, बड़े बड़ी विपत्तियां लेकर आते हैं। जो लोग उनकी बातों को इनकार करते हैं वो स्वीकार, क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहे, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, वो ही है
जो हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है। हालेलुया, जब लोग प्रचार करते हैं, हालेलुया, ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि क्या होता है बाद में एक बार मसीह लोग निकल जाते हैं, पवित्र आत्मा निकल जाता है, ये पूरा दुनिया भ्रष्ट होने वाला है। किसी के ऊपर आप भरोसा रख नहीं सकते, सब धोखेदार और झूठ और पाप बढ़ने वाला है। इसे मत्ती 24:12 में लिखे, अंतिम दिनों में पाप बढ़ेंगे और लोगों के प्रेम ठंडा हो जाएंगे। आप जब देखते हैं कि लोगों का प्रेम ठंडा हो गया परमेश्वर के प्रति, लोग के प्रति, उसका मतलब है अंतिम दिन आ चुका है। लोगों की प्रेम क्या होगा, ठंडा होगा। हालेलुया, तो यहाँ पर उनको प्रेम ही, उनको सिर्फ हानि पहुंचाना है, कैसे इसको मार डाले, कैसे इसको हानि पहुंचाए। हालेलुया, कैसे उसको बदला देंगे। हालेलुया, यही उनका विचार है, कैसे इसको मार डाले। और वही नहीं, पूरा दुनिया, क्योंकि सारा दुनिया को वो बता रहे आप लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वापस आओ, मन फिराओ, यीशु के पास आओ। लेकिन इतना सारा चीज हो रहा है दुनिया में, क्योंकि हमने जैसा देखा ट्रिब्यूलेशन, क्लेश के समय यीशु के लोग जाने के बाद यहाँ पर बहुत कलयुग, ऐसे भयंकर बुरा दिन आने वाला है। पहले 3.5 साल जो क्लेश का है वो बुरा दिन है, पर शेष भाग के 3.5 साल जो है वो भयंकर बुराई दिन है। हालेलुया, तो अभी हम मध्य में आया है, 3.5 साल के मध्य में, और 3.5 साल की जब शुरुआत, क्लेश का शुरुआत होता है, तभी क्रिस्त विरोधी आते, मंदिर बनाते, 2 गवाह आते, प्रचार करते, 3.5 साल मध्य में आता है। मध्य हम देखते रहे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जैसा वो लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोग यीशु में आकर वो बच जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। पर ये लोग, जितने लोग अभी बचेंगे, जितने लोग विश्वास में आएंगे इस समय, वो लोग सबको उनके गला काटेंगे। मुस्लिम लोग का क्या है, गला काटते हैं। अनेक लोग ऐसा काटेंगे और उनको शहीद होके ही मरना पड़ेगा। अगर कोई भी विश्वासी यहाँ पर है, उनको कुत्ते जैसा उनको हंट करेंगे, हंट बोलेगा तो शिकार करेंगे, उनको उनका सर को काट देंगे, या उनको टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि वो यीशु को इनकार कर वो शैतान का मार्ग को लेने के लिए। तो यहाँ पर हमें कोई भी यहाँ पर नहीं रहना है। हालेलुया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा ये 2 गवाह जब प्रचार करते, पूरा दुनिया बहुत गुस्से में है। हालेलुया, परंतु यरूशलेम में खड़ा होकर, मंदिर में खड़ा होकर वो प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, और सब इंतजार कर कैसे इनको मार डालो, परंतु वो लोग बड़ी बड़ी विपत्तियां लेके आते हैं। जब लोग उनके बातों को नहीं सुनते, विपत्तियां आते हैं उनके ऊपर, बहुत सारी विपत्तियां आता है। तो ये लोग इतना गुस्से में कि इतना विपत्तियां, इतना प्लेग्स, महामारी, बीमारी आ रहे इनके द्वारा, वो लोग बहुत गुस्से में है, पर वो कुछ कर नहीं पाते इनके विरुद्ध, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसका प्रचार खत्म होते 3.5 साल, उनको सिर्फ 1260 दिन की प्रचार कर सकता है। जैसे प्रभु का वचन, सब प्रभु का अनुसार, योजना के अनुसार है। जब ये समय खत्म होते, 1260 दिन खत्म होते, उसका काम खत्म होते, फिर शैतान अभी वो क्रिस्त विरोधी के विरुद्ध भी बातें करते हैं। नहीं, क्रिस्त विरोधी और वो झूठा भविष्यवक्ता गलत है, उनका मत सुनो। हालेलुया, वो क्या करते हैं, अभी क्रिस्त विरोधी पे इतना पावर है, वो भी वही मिरेकल्स जो ये लोग करते हैं वो भी करते हैं। वो झूठे भविष्यवक्ता भी, वो एक पॉलिटिकल लीडर है क्रिस्त विरोधी, और रिलीजियस लीडर है झूठे भविष्यवक्ता। ये दोनों में बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य काम करेंगे। वो आग पर लेके आएंगे स्वर्ग से, लोग को चंगा करेंगे, बहुत सारी चीज करेंगे। तो सब लोग बोलेंगे वाह, क्रिस्त विरोधी कितना अच्छा आदमी है, वाह, इसका पीछे भागेंगे। तो सब उसका पीछे, उसको हीरो बनाकर उसके पीछे भागेंगे, पर उनको मालूम नहीं वो लोग धोखे में है। हालेलुया, पर जब क्रिस्त विरोधी इतना गुस्सा है इनके ऊपर, क्योंकि वो लोग ये 2 गवाह बोलते हैं, नहीं क्रिस्त विरोधी को विश्वास मत करो, तो धोखा देंगे। हालेलुया, मन फिराओ, यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया, तो क्रिस्त विरोधी इतना गुस्से में कि इनका वेद को खोल रहे, तो क्या करते क्रिस्त विरोधी, इन दोनों को मार डालेंगे। और वो समय जब खत्म होते ही मार सकते, उसके पहले उन्हें मार नहीं सकते। परमेश्वर जानते कि अभी इनको मरना है, और प्रभु बोलते कोई बात नहीं, मार डालो, मैं अपना और बड़ा काम बता रहा हूँ। हालेलुया, जब इन दोनों को मार डालते हैं क्रिस्त विरोधी, सब लोग आनंद मनाते हैं, सब लोग मजा करते हैं, अरे वाह, ताने मारते हैं, वाह, हमारा समय अभी बराबर हो गया, मैं ये आदमी, ये दोनों मर गए, अभी हम बहुत आशीषित है। अरे बहुत आनंद है, डांस कर रहे हैं, अरे एक दूसरे को ताली बजा रहे हैं। और क्या होता है, एक दूसरे को तोहफा देते हैं, वरदान देते हैं। हालेलुया, मुस्लिम कंट्री में जब उनका शत्रु मरता है, वो लोग हॉलिडे तक देता है और बनाता है, एक दूसरे को तोहफा देता है। और उसके बाद क्या देखते हैं, जब वो मरा हुआ है, हम याब तक खाए, कि पूरा दुनिया, अक्का दुनिया, सारा देशवासी, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग देश के लोग क्या देखेंगे, इस 2 मुर्दे को देखेंगे। उसका मतलब तभी इंटरनेट
मल्टीमीडिया या सैटेलाइट नहीं था जब यूनान के समय में, पहला शताब्दी में, परंतु अभी ये सच्चाई है क्योंकि हम सब देख सकते हैं मल्टीमीडिया से, इंटरनेट से, स्मार्टफोन से। हम इस जिधर भी यूरोप में भी कुछ होएगा हमको मालूम पड़ेगी, यरूशलेम में भी कुछ होएगा हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे मीडिया के द्वारा। उसी तरह सब वहाँ पर लिखा है ये दो गवाह को सब लोग देखेंगे, उनके शव 3.5 दिन किधर रहेंगे, सड़क पर उधर लेटा रहेंगे। हालेलुया। कोई उसको दफनाएंगे नहीं क्योंकि उनको निरादर करना है। उनका काम क्या है, मकसद क्या है कि इसको कैसा भी निरादर करो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर समझ आपको नहीं सुना है क्योंकि वो लोग सब दुष्ट हो गया है, उनके विचार दुष्ट, उनके काम दुष्ट, इससे हर वक्त उनको गुस्से में कड़वाहट से भरा हुआ है कि कैसे इसको मार डालू। हालेलुया। तो जब ये लोग मरते थे लोग तो आनंद मनाते हैं, वाह ये लोग मर गए, अभी हमारा काम सफल हो गया, और क्रिस्तु विरोधी को और उनको आराधना करते, वाह कितना बड़ा आदमी है ये। परंतु उनको मालूम नहीं क्रिस्तु विरोधी कौन है, पर उनका बहुत ही तारीफ करता है। हालेलुया। परंतु हम अभी 11 में जाए, 10 तक हम पिछले बार पढ़ा, 11 में पढ़े, प्रकाशित 11:11। और 3.5 दिन के बाद 3.5 बाद जैसे मैंने बोला वो दफनाया नहीं, उन सड़क में ही लेटाया और सब लोग देख रहे हैं, सब इंटरनेट से। 3.5 दिन के बाद हाँ, परमेश्वर की ओर से जीवन परमेश्वर की आत्मा ओर से जीवन की आत्मा उनमें यस उनमें बैठ गई। बैठ गई। म्हणजे जीवन की आत्मा कौन फूकता है, परमेश्वर। जब पहला आदम को बनाया, उसको एक रूप दिया, डाचा दिया और उसके अंदर जीवन की आत्मा फूका और वो जीवित प्राणी हो गया। जीवन की आत्मा सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और इधर क्या देखते हैं हम, परमेश्वर उनके अंदर जीवन की आत्मा फूकता है और वे वो अपने पाँव के बल वो अपने पाँव के बल पर खड़े हो गए और उनको देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। बड़ा भय, बोलो बड़ा भय। बड़ा भय। यस, इसका मतलब क्या है, वो यूनानी शब्द है फोबोस या फोबिया। हालेलुया। इसका मतलब बड़ा भय लोग के ऊपर आएंगे। हालेलुया। वो जो देखने वाले, क्यों अभी तो वो लोग मजा कर रहे थे, हाँ वो लोग ताने मारे थे, वाह हमारा शत्रु मर गया, और अचानक अरे ये उड़ गया, और वो अभी ये क्या करेंगे, हमको मार डालेंगे, उसके मुंह से आग आएगी, हम सब मर जाएंगे। परंतु थोड़ी देर के बाद बहुत डर लेते, बहुत कांप रहे सब लोग, अभी क्या होने वाला है, बड़ा डर। परंतु क्या होता है, तुरंत हम 13 में देखता है कि वो लोग क्या होते हैं, वो लोग पूरा 12 में हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। वो लोग जब उठने के बाद क्या होता है, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया जाता है कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादल को, दोनों व्यक्ति बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते वो स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते क्या होते हैं, उनका पुनरुत्थान होते हैं, उनको हानि नहीं करते, इसका काम खत्म हुआ, प्रचार किया, काम जो बोलना है तो बोला, अभी उसका काम खत्म करके परमेश्वर बोलते चल आजा, मैं उनका रैप्चर हो जाता है, वो जाते स्वर्ग में। हालेलुया। और यहाँ पर सबके सामने देखो, जब हमारा रैप्चर होएंगे वो गुप्त होगा, किसको मालूम नहीं पड़ेगा। अभी यीशु मसीह आए, जब हम निकल जाएंगे सुबह सब लोग उठेगा, अरे मेरा बच्चा किधर है, और मेरा पड़ोसी किधर है, मेरा पति किधर है, मेरा पत्नी किधर है, मेरे बच्चे किधर है, तभी वो लोग मालूम पड़ेगा, वो गुप्त रैप्चर देंगे। पर यहाँ पर सब देखने वाला रैप्चर देंगे, सब देखेंगे ये लोग कैसा उठाया गया, बाप रे ऐसा भी होता है। क्रिस्तु विरुद्ध भी थोड़ा डरा हुआ है, मालूम है अभी मेरा मीन्स कुछ तो होने वाला है। और क्या होते जब वो उठाया गया, कुछ परमेश्वर कुछ भयंकर चीज वापर करते हैं। ओके, आप पढ़ेंगे 13 में। फिर उसी घड़ी एक बड़ा बुईडोल हुआ और बड़ा earthquake, और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा। मतलब इतने लोग, कितने चीजें, प्रॉपर्टी सब नष्ट हो गया। और उस बुईडोल से 7,000 बुईडोल से 7,000 लोग मर गए और शेष डर गए, और जितने लोग बाकी थे शेष थे वो सब डरने लगे, कांपने लगे। और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा, के वाह परमेश्वर तो कितना बड़ा है, वाह कितना बड़ा है वो परमेश्वर की महिमा है। अभी क्या है ये हम पढ़ेंगे। अभी 7,000 लोग मरे थे। ये 7,000 कौन था, जब बुईडोल हो गया 7,000, अगर ग्रीक शब्द में अगर इसका मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा है कि बहुत प्रसिद्ध लोग, मशहूर लोग,
ऐसे लोग मर जाएंगे साथ साथ। सब लोग डरेंगे, अरे बाप रे इतना बड़ा लोग, अमीर लोग, ऐसा सबको जाने वाले लोग मर गया, 7,000 लोग मर गए, एक चुटकी में मर गया। हालेलुया। और वो डर जाते, जैसे मैंने बोला, डर जाना, फोबोस नए शब्द आते, इसका मतलब है फोबिया, जो हमें इंग्लिश वर्ड मिलता है, बहुत डरना, अत्यंत डर गया। हालेलुया। और क्या हो गया उसके बाद? यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद जब ये दो व्यक्ति जब निकल जाते हैं, ये सब किधर हो रहा है? यरूशलेम में। यरूशलेम जहाँ पर पाप से भरा है सब, मूर्ति पूजा, सोडम, उधर लिखे वहां पर वचन लिखे साथ में किधर कि ये यरूशलेम कैसा बन गया? सोडम और मिस्राइम की तरह। सोडम क्या दर्शाता है? सोडम समलिंग, ये होमोसेक्सुअलिटी दिखाती है, सेक्सुअल इमोरलिटी। और क्या बोलते हैं, ये मिस्राइम क्या दर्शाता है? आइडल वर्शिप, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा करना, या गलत भक्ति करना, ये सारे चीज मिस्राइम को दर्शाते हैं। तो ऐसा परिस्थिति में यहूदी लोग पाप में पड़ा है, वो लोग सोचते परमेश्वर बहुत खुश है, पर परमेश्वर खुश नहीं था। हालांकि परमेश्वर चाहता है कि ये लोग सब यीशु में आए, यीशु मसीह को जाने, उसका बेटा को, यीशु मसीह को ग्रहण करें, परंतु वो लोग ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। और बोले हम जो कर रहे सही है, आप चुप बैठो, हमको सब कुछ मालूम है। हालांकि परंतु क्या हो गया, जब ये सब ये सब सही है, ये लोग निकल गया, सचमुच ये लोग परमेश्वर के लोग थे, हमने क्या किया, हालेलुया, हमने उनका बातों को सुना नहीं। वो लोग बार बार प्रचार करते हैं, तुम ये जो कर रही है, ये सब यीशु मसीह को दर्शाता है। अभी परमेश्वर को ये नहीं चाहिए, आप सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। पर हमने किया नहीं। सब चीजें याद आते हैं जो जो दो गवाह ने दिया था, हाँ सही है, ये लोग ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, अभी हम पछता रहे, अरे हम क्यों नहीं विश्वास किया। वो लोग बहुत पछताते, हालेलुया। परंतु उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरा इजराइल देश, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह हमें क्षमा कर, हम नहीं चाहता कि यही सच्चाई, हम तो मंदिर और वेदी तैयार कर रहा था, आपको बलि दे रहा था, हम समझ गया यीशु मसीह सच्चा मसीहा है, वो ही हमारा बलि है, हमको अब और बलि नहीं करना है। हम मन फिराता, यीशु को ग्रहण करता, वो सब यीशु को ग्रहण करता है। इसलिए वहां पर लिखा है, वो सच्चा मसीह को महिमा देंगे, तभी वो ग्रहण करेंगे और सब साथ में मिलकर आराधना करेंगे, यीशु मसीह का आराधना। यहूदी लोग, सोचो, कट्टर यहूदी लोग अब यीशु मसीह का आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह के, हालेलुया। कितना बड़ा बात है यहूदी लोग यीशु को जानने के। हर दिन प्रार्थना करो यहूदी लोग यीशु को जाने। जो यहूदी लोग को आशीष पाते हैं, वो आशीष पाता है। जैसे प्रभु अब्राहम को क्या बोला, जो तुझे आशीष करेंगे वो आशीष पाएंगे, जो तुझे श्राप देंगे वो श्राप पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसा यहूदी लोग सब यीशु के पास आते हैं, प्रदेश को, हाँ प्रभु कितनी महान है, तू कितनी महान है, वो प्रभु की आराधना करते हैं, वो लोग साथ मिलकर, वो सब अभी विश्वासी बन गए, यहूदी विश्वासी। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्त, अभी ये लोग यीशु को ग्रहण किया, क्रिस्त भी होते, हाँ मैंने मंदिर बनाया इनको, उसका परमेश्वर का, यहोवा का भक्ति करने के लिए, वो चलेगा, करने दो, क्योंकि उसको मालूम है सही आराधना नहीं है, तो वो खुश था। परंतु जब वो देखा कि ये लोग सब मसीह का मसीह को ग्रहण किया, अभी इसका नाम क्या है? क्रिस्त विरोधी। वो लोग यीशु क्रिस्त को मनाया, अपने जीवन को लिया और विश्वासी बन गया। वो लोग इतना गुस्सा हो के, वो क्रिस्त विरोधी इतना गुस्सा होते हैं, एंटी क्राइस्ट, वो अभी लोग को दिखाता, वो सीधा मंदिर में घुसता है और वो मंदिर के सिंहासन पर बैठता है। ए सब यहूदी लोग सुनो, आज से मैं परमेश्वर, मेरी आराधना कर। तभी वो लोग बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं, अरे इतना टाइम हम सोचा ये मसीहा है, ये तो मसीहा नहीं है, झूठा निकला। हालेलुया। परंतु हमारा सच्चा मसीहा यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। परंतु मत्ती 24 में परमेश्वर ऑलरेडी ये सारा चेतावनी पहले ही दिया था, जब तुम घृणावनी चीज देखेंगे, जब क्रिस्त विरोधी आकर सिंहासन पर बैठेंगे और बोलेंगे मैं परमेश्वर मेरी आराधना करता, यहूदी लोग भाग जाओ, यूदिया में भाग जाओ, और जो ऊपर है छत पर है, आप नीचे मत आओ अपने ड्रेस को लेने को, जल्द भाग जाओ, क्योंकि अभी सबको काट काट के मार डालेंगे, भाग जाओ। तो सब लोग जंगल में भागते हैं, भाग जाता है, इधर उधर भागते हैं, जो डर लगा कि उन्हें काट देंगे, मार डालेंगे। हालेलुया। लोग सब भाग जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्रिस्त वहां पर मंदिर में बैठा है, मेरे आराधना करो। हालेलुया। और जितने लोग उसके चाप लेते हैं, वो सब उसकी आराधना करते हैं, हाँ यही हमारे हीरो, ये सब कुछ कर सकते हैं, यही हमको चमत्कार बताएंगे, यही हमको रास्ता बताएंगे। और वो क्रिस्त की तरह बनते हैं, क्योंकि वो क्रिस्त का आराधना करते हैं, वो क्रिस्त की तरह ही बन जाता है। हालेलुया। परंतु यहूदी लोग जो विश्वास करते हैं,
वो सब भाग जाते हैं। और आप तो ये प्रभु का वचन में अगर सीखेंगे तो परमेश्वर इस वृद्धि को कहाँ पर वो छिपाते, शायद वो पेट्रा करके शहर में उनको छिपाएंगे, हालेलुया। और ऐसा छिपाएंगे कि वो किसी भी को ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं, ऐसा जगह में जाके छुपता है। वो प्रभु की आराधना दर प्रतिदिन प्रभु का आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु के करीब आते, तैयार होते अपने आप को यीशु के लिए। ओके, उसके बाद अभी हम दूसरा भाग में जाएंगे जो आज का टॉपिक है। कल हमने पिछले बार हम आधा में ही छोड़ दिया, अभी वो भाग खत्म हो गया। आज के विषय में हम आएंगे, वो है सातवें तुराई का गुप्त बातें। ये सातवें तुराई की गुप्त बात क्या है? हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 का 13, 14 से पढ़ेंगे हम, 14 से। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। तीसरा विपत्ति शीघ्र आने वाला। अभी प्रकाशित वाक्य अगर आप 8 में कुछ वहां पर लिखा था कि वहां पर एक स्वर्गदूत आके बोलते हाय, 3 हाय 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 आने वाला है। पहला हाय क्या था? बिच्छुआ आया, वो बिच्छुआ नहीं, वो तितिया आया, और वो दुष्ट तितिया था, दुष्टात्मा था, वो बिच्छू की तरह मारते थे, डंग मारते थे। और बहुत लोग 5 महीने तक वो लोग तड़पते थे पर मरण नहीं पा सकते थे। और दूसरा हाय क्या था कि फुरात नदी की ओर से 4 दुष्टात्मा को भेजेंगे। दुष्टात्मा वो 20 कोटि लोग के साथ आकर बहुत सारे पॉपुलेशन को मार डालेंगे, एक तिहाई लोग मर जाए। अब ये तीसरा जो विपत्ति हाय है, वो बहुत ही भयंकर न्याय होने वाला है, हालेलुया। और प्रभु से जल्दी होने दो। अभी हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 10 का 6 का आधा भाग, शेष भाग, और 7 में हम पढ़ेंगे। ये मिस्ट्री, ये गुप्त बातें क्या है सात बुराई का। ओके, अब तो और देर न होगी। हाँ, अंत में क्या लिखा है? वो 6 में पूरा नहीं पढ़ेंगे, अंत में लिखा है आप तो और देर नहीं होगा। ओके, यस, 7 में जाएंगे, 7वां अब तो और देर, क्या देर नहीं होगा, क्या बोल रहे परमेश्वर से? हाँ, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, जब वह तुरई फूकने पर होगा। हाँ, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 7वीं तुरई फूका नहीं है, परंतु वो बड़ा स्वर्गदूत जो मिखाइल हम बोल रहे थे, वो अपने सर पे जो इंद्रधनुष लेकर खड़ा है, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे कि अब देरी नहीं होगा, अब ये गुप्त बातों को प्रभु प्रकट करने वाला। ओके, आगे। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, 7वीं तुरई के फूकने पर होगा, के दिनों में जब वह तुरई फूकने पर होगा, जब तो तुरई फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, परमेश्वर के गुप्त मनोरथ, उस सुसमाचार के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया था, पूरा होगा। पूरा। आमीन, हालेलुया। पर वहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर कुछ गुप्त बातें रखा है 7 तुरई में। आज का शीर्षक क्या है? 7वें तुरई का गुप्त बातें। हम सीखेंगे ये 7वें तुरई का गुप्त बातें क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर की 7वें तुरई की गुप्त बातें ये है, वो उद्धार का प्लान है, द प्लान ऑफ रिडेम्पशन और प्लान ऑफ सैल्वेशन जो इंग्लिश में बोलते हैं, या उद्धार या छुटकारा का योजना है। हालेलुया। ये 7वां तुरई का गुप्त बात क्या है? 7वां तुरई का गुप्त बात ये है कि वो छुटकारा का योजना या उद्धार का योजना अभी प्रभु ने शुरुआत किया ऑलरेडी। अभी ये उद्धार का जो योजना है वो 2 भाग में है। कितने भाग में है? 2 भाग। पहला भाग ऑलरेडी खत्म हो गया, फिर दूसरा भाग में आता है। पहला भाग क्या था? जब यीशु मसीह पहला बार जब आया, एक बच्चे के समान वो जिया यहाँ पर, और तब तक बहुत सारे लोग नरक में चला गया क्योंकि उनका कोई रास्ता नहीं था स्वर्ग में जाने की। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह मरा, उसके बाद क्या हुआ? वो मरकर दफनाया गया, वो जी उठा। हम सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह जी उठा। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जी उठा? यस, हाथ उठाइए। यस, हम सब विश्वास करते हैं, इसलिए हमको आज उद्धार है। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने से क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो मरते हैं, क्या होते हैं? तुरंत वो स्वर्ग में जाता है, पर उसका शरीर नहीं जाता, शरीर कब्र में रहता है, शरीर सड़ जाता है। पर जब हमारा राक्षस होएंगे तभी वो शरीर आत्मा और प्राण के साथ जुड़ेंगे
और वो हम सब मध्य आकाश में जो जीवित है, जो मरे हुए लोग हैं, वो सब मध्य आकाश में एक तेजस्वी शरीर बदलकर हम उसके साथ मिलने के लिए हम जाएंगे। हालेलुया। तो ये तो पहला बात क्या है इस गुप्त बात का? यीशु मसीह आया, मरा, दफनाया गया, जी उठा, उसके द्वारा सारे, ना ही हम लोग पर सारे पृथ्वी के लिए वो मरा, सारे पृथ्वी के उद्धार के लिए वो मरा था। तो ये जो पहला भाग है सिर्फ शुरुआत है। यीशु मसीह ने वो छुटकारा या उद्धार का योजना शुरुआत किया। इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द प्लान। और हालेलुया। अभी दूसरा भाग है जो हम अभी पढ़ने वाले 7 जुलाई का। अभी दूसरा भाग जो है वो क्या हुआ? मत्ती 6:10 में कितने लोग मत्ती 6 का प्रार्थना जाते हैं, हे हमारे बाप जो स्वर्ग में है? और हर दिन हम प्रार्थना करते हैं मत्ती 6:10, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा पूरी हो जाए, है कि नहीं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? यस यस, हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी आए। पर अभी तक 2000 वर्ष हो गया यीशु मसीह के मरने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरे परमेश्वर राज्य आ गया, परंतु इधर हम देख रहे हैं कि शैतान के राज्य चल रहा है जोर से। हालेलुया। और प्रभु का वचन में अभी तक ये सच्चाई नहीं हुआ। परंतु जब 7 बार तुरही फूके जाएंगे तभी ये सत्य पूरा होगी। क्या है वो? कि परमेश्वर के राज्य यहाँ पर आएंगे, ये एक हकीकत हो जाएगी। हालेलुया। आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 5:19। हालेलुया। 1 यूहन्ना 5:19, 1 यूहन्ना 5:19। ओके, 1 यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि सारा संसार दुष्ट के वंश में पड़ा है। आमेन। The whole world is in the sway of the evil one, wicked one. हमें ये पूरा संसार किसके हाथ में? अभी दुष्ट आत्मा, शैतान के हाथ में है। इसे पूरा पाप, श्राप, रोग, कोरोना वायरस, सब प्रकार के दुष्ट से भरा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं प्रभु के राज्य पर परमेश्वर का राज्य नहीं आया है। हालेलुया। तो क्या होगा? जब 7 बार तुरही फूकेंगे वो परमेश्वर के राज्य आएंगे। हालेलुया। इसे प्रकाशित वाक्य 11 का 15 पढ़ेंगे। 11 का 15। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, 7वें दूत ने तुरही फूके तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य, जगत का राज्य हमारे प्रभु का, इस दुनिया के संसार के राज्य अब हमारे परमेश्वर का और उसके मसीहा का और हो उसके गया। मसीह का हो गया है। और वो सदा सदा के लिए राज करिए। शैल रेन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। उसका राज्य कैसे? अनंतकालीन, वो कभी मिट नहीं जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर दिखाए कि अभी ये सारा धरती किसका, संसार किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। और जब 7 बार तुरही फूकेंगे, ये सब अभी एक अदला बदलावट होने वाला है। ये अभी ये पूरा दुनिया अभी किसके हाथ में आने वाला है? यीशु मसीह के हाथ में। देखो यीशु मसीह एक फटके में सब अपने हाथ में ले सकते हैं, पर वो न्याय का परमेश्वर, वो जो कुछ करता है वो सच्चाई से करते हैं, वो जो कुछ करते हैं वो जानता है वो क्या करता है। हालेलुया। तो क्या होती है यहाँ पर? ये यूनानी शब्द यहाँ पर लिखा है कि ये पूरा दुनिया किसका है? परमेश्वर, उसके मसीह का, उसका बेटा यीशु मसीह का। मसीह जो शब्द यूनानी शब्द है वो क्रिस्तोस से आते हैं। क्रिस्तोस का मतलब बचाने वाला, अभिषेक व्यक्ति या बचाने वाला, अभिषेक व्यक्ति। हालेलुया। तो एक अभिषेक व्यक्ति कौन है? वो तीसरा ईमान नहीं है मुस्लिम का, दूसरा कोई नहीं, ये यीशु मसीह है जो अभिषेक व्यक्ति है। यही लोगों को बचा सकता है। हालेलुया। अभी ये यीशु मसीह के हाथ में अभी पूरा दुनिया आने वाला है। अभी अगर हम देखें, आप पढ़ा लेंगे प्रकाशित 10 में मैंने सिखाया था कैसा वो इंद्रधनुष स्वर्गदूत, बड़ा स्वर्गदूत, एक पाव धरती में एक पाव समुद्र में खड़ा होकर उसके हाथ में पुस्तक था। अभी जो पुस्तक था उसमें कुछ बातें लिखा थी। क्या है ये पुस्तक? हालेलुया। अभी ये पुस्तक डैनियल की पुस्तक में वचन में लिखा है, अध्याय में, कि डैनियल 11 में लिखा है, डैनियल ये पुस्तक को बंद करो, अभी मत पढ़ो। वो बोलते, डैनियल बोलते परमेश्वर मुझे बताओ ना ये पुस्तक में क्या है, मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है। नहीं अभी मत पढ़ो, ये पुस्तक अंतिम दिनों के लिए, अभी के लिए नहीं है, वो अंतिम दिनों के लिए। हालेलुया। इसे अभी मत पढ़ो, अंतिम दिनों में ये खुल जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखिए स्वर्गदूत क्या करते हैं, वो अंतिम दिन, अभी अंतिम दिन आ गया है। ये अंतिम दिन क्या है? ये अंतिम दिन
परमेश्वर की, यस, 7 तुराई में लिखा है। इसमें इस पुस्तक में क्या लिखा था, इवन जब योनान देख रहा था कि इसके हाथ में छोटा पुस्तक है, वो बड़ा गरजने का शब्द आया, पर वो बोलते अभी मत बोलो, बहुत सारी गुप्त बातें। ये गुप्त बात ये है, उस पुस्तक में क्या लिखा था कि ये टाइटल डीड या न्याय की अंतिम सूचना बातें इसमें लिखा था कि अब से, और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते अब से ये संसार के राज्य अभी किसके हाथ में आने वाला है, यीशु के हाथ में। हालेलुया। अब तक शैतान के राज्य था, परंतु स्वर्गदूत आके पहले ही सबको बता दे अब ये राज्य शैतान का नहीं, ये राज्य अभी यीशु का है। परंतु क्या होता है, ये पूरा होने के लिए सूचना पूरा, जैसा मैंने बोला कभी अभी एक म्युनिसिपालिटी लोग क्या कहते हैं, एनएमसी नवी म्युनिसिपालिटी या कौन सा भी म्युनिसिपल काउंसिलर क्या करते हैं, वो लोग कौन सा भी एक पूरा बिल्डिंग को नष्ट करना है, डिमोलिश करना है जो इलीगल है, गैर कानून है, वो क्या करेंगे, पहला वो कोई आके पढ़ेंगे, देखो आदेश आया है, इसका ये बिल्डिंग है, सब लोग निकल जाओ, कल आकर हम बुलडोजर लेके इसको पूरा खत्म करेंगे। परंतु लोग सुनेगा नहीं, वो लोग उधर बैठेंगे, वो नहीं 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 कर सकते, हम नहीं उतरेगा नहीं। हालेलुया। उसी तरह ये स्वर्गदूत को यीशु भेज सकता, जाके बोलो ये अभी मेरा, ये पूरा पृथ्वी, ये पूरा संसार मेरा हाथ में है। हालेलुया। परंतु विरोधी, दो तरह के विरोधी आते हैं इनके विरोध, नहीं हम लोग नहीं निकलेगा। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे, ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है, शैतान का है, वो लोग बलवा करते हैं। हालेलुया। परंतु वो दो व्यक्ति कौन है, शैतान एक है, क्रिस्तु विरोधी शैतान, दूसरा अविश्वासी लोग जो धोखा करने वाला है, नहीं ये हमारा शैतान का है, क्रिस्तु विरोधी का है, तुम्हारा नहीं है। वो यीशु से विरोध करता है, जैसे क्रिस्तु विरोधी उनको भटका के रखा है, क्रिस्तु से विरोध कर। हालेलुया। उसका बातों को मत मान, बहुत ही गुस्सा में है, यीशु के विरुद्ध है। हालेलुया। वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी परमेश्वर इनको सबको हटाना है, जैसा बुलडोजर लेकर म्युनिसिपालिटी एक एक बिल्डिंग को हटाता है जो कि गैर कानूनी है, वैसे अभी परमेश्वर उनको हटाने वाला है। अब ये 7 तुराई में वो क्या करेंगे, वो 7 तुराई के बाद हम बाद में पढ़ेंगे, और कुछ देर के बाद, 2 दिन बुधवार के बाद, कैसे परमेश्वर अपने कटोरों को अपने प्रकोप से, अपने क्रोध से भरकर ढेर देने वाला इस पृथ्वी के ऊपर, और वो 90% पॉपुलेशन, आबादी पूरा मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। ऐसा क्रोध, अब देखो 1 2 3 7 न्याय होने वाले, कटोरा का न्याय, क्या क्या भयंकर भयंकर चीज। अभी इधर प्रभु, अभी तक परमेश्वर क्या बोला, 7 मोहरे के समय, 7 तुराई के समय में परमेश्वर बोला अरे अभी तो मन फिराओ, अभी तो मेरे पास आओ, हालेलुया, मत जाओ। परंतु लोग सुना नहीं, मन फिराओ नहीं, उनका हृदय को हट्टीला कर दिया, नहीं हम लोग नहीं सुनेंगे। पत्थर वाला दिल, हालेलुया, पत्थर वाला दिल कितना भी बोले वो सुनने वाला नहीं। हालेलुया। तो पत्थर वाला दिल इतना कठोर हो गया, और नहीं हम लोग यीशु के पास ले आएंगे, हम क्रिस्तु विरोधी का है। हालेलुया। तो क्या होता है यहाँ पर, ये लोग परमेश्वर अपना न्याय प्रकोप को ढेल देंगे लोगों के ऊपर, और 90% मर जाएंगे। और ये क्लेश के बाद यीशु मसीह आएंगे। अरे पहला भी अविश्वास सब निकल गया, यीशु मसीह आएंगे और क्रिस्तु विरोधी और उसके टीम जाएंगे यहूदी लोग के साथ फाइटिंग करने के लिए। तो क्रिस्तु, वो बोलते हैं बैटल आर्मगेडोन, बाद में हम सीखेंगे। तो यीशु मसीह आएंगे हम सब के साथ, उसके संतों के साथ, घोड़े में सवार होकर ऊपर से हम लोग सब उसके साथ आएंगे, और हम इस युद्ध को देखेंगे, क्रिस्तु विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता और सारी टीम उनके साथ, और यीशु मसीह हम सब यीशु के साथ, और वो नीचे आएंगे। अभी मध्य आकाश में नहीं, इसको बोलते हैं दूसरा आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, वो नीचे आएगा और एक फूंक मारेंगे, शैतान वहां पर गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे। हालेलुया। और सारे जितने भी अविश्वासी वो सब मर जाएंगे, तो यहूदी लोग तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते वो छिप रहे, वो सबको प्रभु बचाएंगे। हालेलुया। और क्या होगा, अब एक स्वर्गदूत आकर इस शैतान को निकालकर और ऐसे खड्डे में डालेंगे जिधर छेद है, बॉटमलेस पिट जो बोलते हैं इंग्लिश में, ना खत्म वाले ऐसे गड्ढे में डालेंगे, वो गिरते जाएंगे। वो अनेक लोगों को गिराया, अनेक लोगों को नष्ट किया, अभी वो क्या करेंगे, वो गिरते जाएंगे। हमारे परमेश्वर को नष्ट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके बाद तो यहाँ पर हम देखते कि अभी अविश्वासी निकल गया, क्रिस्तु विरोधी भी निकल गया, शैतान भी निकल गया, सबको हरा दिया परमेश्वर, और हम और परमेश्वर और यहूदी लोग और जितने विश्वासी लोग खड़ा रहा यीशु के नाम से और शहीद हो गए, वो सब आएंगे साथ मिलकर, धरती में आएंगे। प्रभु का वचन में 1000 साल
इस धरती में हम राज करेंगे यीशु के साथ। हालेलुया। बोलते मिलेनियम पीरियड, बहुत बहुत ही सुंदर दिन होगा, बहुत आनंद का दिन होगा। हमारा दुल्हन हमारा साथ सदा सदा के लिए रहने वाला है। ये 1000 साल यहाँ पर क्या होगा, हम लोग राज करेंगे। अभी जो कुछ आप कर रहे हैं यहाँ पर, आप सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आराधना लीड करते हैं, या वो मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोग को क्या होगा, जो भी प्रभु ने कुछ न कुछ और ये कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु नहीं भूलता है। जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं उसके लिए अभी प्रभु आपको एक एक शहर देंगे। मिलेनियम में 1000 साल हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब पूछता रहेगा, हम यहाँ पर राज करेंगे। किसी लोग को यूएसए मिलेंगे, यूएस का प्रेसिडेंट होगा, वो उधर राज करेंगे। कोई लोग दूसरा जगह का प्राइम मिनिस्टर होगा। कोई लोग आप जो काम किया यहाँ पर कलीसिया के लिए, लोगों के प्रति आपने प्रेम दिखाया, कैसा आपने व्यवहार किया, वो सब परमेश्वर लिख के रखा है, रिकॉर्ड किया है। वो ऐसे ही नहीं जाएंगे, सबके लिए प्रतिफल है। हालेलुया। परंतु वो न्याय, हमारा काम और उसके पीछे वाला उद्देश्य, हम कैसा वो काम किया, हमारा फायदा के लिए, हमारा भलाई के लिए, या सब लोग हम लोग का तारीफ करना चाहिए, इससे मैंने मध्यस्थ प्रार्थना किया, या ये सब यीशु की महिमा के लिए, यीशु की पवित्र आत्मा के 9 फलों के द्वारा मैंने ये सेवकाई किया, फिर आपको पुरस्कार। आपका उद्देश्य, आपका एटीट्यूड, आपका मोटिव और आपके काम, उसके पीछे, आपके काम के पीछे वाला हर एक मकसद को परमेश्वर जानता है। उसके अनुसार आपको पुरस्कार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जो ज्यादा परमेश्वर का काम अभी करेंगे, वो बड़ी बड़ी शहर में वो राज करेंगे। थोड़ा काम करेंगे, शायद 1-2 गांव मिलेंगे, उनको राज करेंगे। ऐसा 1000 साल हम यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद 1000 साल के बाद एक बड़ा श्वेत न्याय का सिंहासन है, न्याय होने वाला। वो हमारे लिए, वो अविश्वासी लोग के लिए, अरे ये सब होने वाला है अविश्वासी लोग के। तभी अभी जितने अविश्वासी मरते हैं, तुरंत 1 सेकंड में शैतान उसको खींच के किधर लेके जाएंगे, नरक के आग में झोंकेंगे। वो वेटिंग रूम है उनका। उसके बाद उधर से निकालकर वो परमेश्वर की न्याय के सिंहासन पर आएंगे। उनके शरीर और उनके आत्मा प्राण साथ के आएंगे और परमेश्वर के सामने खड़ा रहेंगे और उनका न्याय होगा। और जितना अविश्वासी, क्योंकि वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो सब के सब किधर जाएंगे, या कितने लोग शैतान की चाप या मात्र बीस, वो सबके साथ नर्क में नहीं, नर्क काली होगा, आपके झील में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो बोलते हैं, इसके बाद वो लोग भी जाएंगे और क्रिस्त विरोधी, शैतान, झूठा भविष्यवक्ता, कितना अविश्वासी, सब के सब आपके झील में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का भी ये पूरा धरती किसका हो गया, संसार का राज्य अब किसका हो गया, परमेश्वर और यीशु मसीह का राज्य हो गया। हालेलुया। इसे अब प्रार्थना करते हैं, वो मत्ती 6:10, प्रभु तेरे राज्य आए, तेरे इच्छा इधर पूरा हो जाए, बोलते जाओ। और एक दिन जरूर हम देखेंगे, हम साथ मिलकर इस धरती में राज करेंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। क्योंकि ये राज्य किसका राज्य होने वाला है, यीशु मसीह का। यही तो प्रभु का प्लान है। हालेलुया। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, अभी 1-2 दिन में नहीं होगा। हालेलुया, वो टाइम लगेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का ये गुप्त बात क्या है, 7 जुलाई का, उसका पहला प्रभु का रिडेम्पशन, क्या उद्धार का प्लान क्या है। पहले यीशु मसीह आया, उसके मर जाने से, गाड़े जाने से, उठने से क्या हो गया, हम सबका उद्धार हो गया। दूसरा बात क्या है, 7 जुलाई का गुप्त बात है। उसका मतलब है 7 जुलाई जब फूकेंगे, क्या होगा, प्रभु का न्याय, प्रकोप इधर आएंगे। अभी हम वो सीखेंगे आगे, पर अभी देखेंगे प्रकाशित वाक्य 11:16। और यह गुनगुना राज्य, जब बड़ा शब्द आया कि संसार के या इस दुनिया के राज्य अभी परमेश्वर का या राज्य, परमेश्वर के राज्य बन गया। तब क्या देख रहे हैं स्वर्ग में, और 2400 प्राचीन, 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल पर गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेंगे। अभी 2400 कौन है, ये कलीसिया है। हम जो स्वर्ग में होने वाले, हम उधर जाके हम क्या करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। अभी स्वर्ग में मौका ढूंढता है परमेश्वर की आराधना करने। हालेलुया। तो 24 प्राचीन लोग अपने मुकुट को परमेश्वर के सामने फेंक कर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तवन करेंगे, महिमा करेंगे। क्यों महिमा करें, क्योंकि बहुत खुश हो गया। उधर कलीसिया आनंद मनाएंगे, अभी संसार पूरा हमारा परमेश्वर हो गया, और राज करेंगे, युगा युग के लिए वो राज करेंगे। खुश होकर परमेश्वर की आराधना करें। तो 7 जुलाई में हम देख रहे हैं कि
अनेक लोग आराधना करें परमेश्वर का स्वर्ग में। ओके, आगे ये कहने 17वां वाक्य, ये कहने लगे ये कहने लगे, कि हे सर्वशक्तिमान हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर परमेश्वर जो है जो है और जो था, जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हम हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी देखो यहाँ पर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कौन बताएंगे? चैट कीजिए, यहाँ पर क्या मिसिंग है? हर वक्त ये शब्द हम सुनते हैं, जो है जो था, ये पर क्या मिसिंग है? कौन बताएंगे? चैट पे लिखिए, यहाँ पर मिसिंग क्या है? यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है। मैं हमने बार बार हम प्रकाशित 1:8 में पढ़ा था इसके बारे में। यस, ग्रेस वचन। ओके, क्या मिसिंग है? जो आने वाला है। हाँ, जो आने वाले हैं। जोरदार ताली बजिए ग्रेस के लिए। उसको नहीं मानता, हालेलुया, हालेलुया। तो जो आने वाला है, हालेलुया। बार बार ये वचन प्रकाशित 1:8 में, हालेलुया, हम पढ़ेंगे वो प्रकाशित वाक्य 1:8-1:4 में लिखा है, जो है, जो हाँ, जो आने वाला है। और प्रकाशित संजीवनी। 1:4 में भी वही लिखा है, जो है, जो था, जो आने वाला है। प्रकाशित 1:8 में भी लिखा है, संजीवनी संजीवनी क्या लिखा है? जो आने वाला है। हाँ, जो आने वाला है। वेरी गुड, संजीवनी के लिए भी ताली बजाइए। वेरी गुड, प्रजक्ता के लिए, हालेलुया। ओके, जो है आने था, जो आने वाला है। पर यहाँ पर वो मिसिंग है। पर केजेवी ट्रांसलेशन, हर एक ट्रांसलेशन में वो लोग आने वाला ऐसे लिखा है, वो सारे कोई भूल गए इसलिए वो लिखा नहीं है। परंतु ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन में जो आने वाला है, जो हिंदी में भी अच्छा हो गया, वो लोग ने लिखा है, जो आने वाला है वो लिखा नहीं है। तो यही सही है, ये सही है। क्योंकि यीशु मसीह अभी आने वाला है, आ गया है। यस, इस वन का सेकंड, दूसरा कमिंग जो है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो आ गया है। हालेलुया। इसलिए आपको अभी बोला है नहीं है आने वाले, अभी आ गया है। दूसरा, जब यीशु मसीह आएंगे, स्वर्ग से धरती में आ जाएंगे, उसको बोलते हैं दूसरा आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। पहला आगमन कभी था? जब वो बच्चा होकर, शिशु होकर इधर आया, मरा, जी उठा, हालेलुया, वो पहला आगमन। दूसरा बार वो धरती में नहीं आ रहे, मध्य आकाश में हमको लेने के लिए आ रहे। अब तीसरा बार जब वो आएंगे, वो कहाँ पर रहेंगे? धरती में आएंगे। हालेलुया। यहाँ पर 1000 साल राज करेंगे हमारे साथ, राज करने इधर आए। इसलिए वो आने वाला, अभी क्या बोलने का आने वाला, जब वो मेहमान आने वाला, हम बोले अरे मेहमान आने वाला, आज आने वाला। जब वो आ गया, आप बोले ना, क्या बोलेगा? वो आ गया। अरे आने वाला है हम नहीं बोलेंगे, वो आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है? वो क्या गीत गा रहे हैं? 2484, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद तेरा करते हैं धन्यवाद करता है। कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है। परमेश्वर को स्थापन करे, परमेश्वर अभी तू राज कर रहा है। ये 7 तुरई जब फूकेंगे, अभी तेरा राज आएगी। दसम कैसा राज आएंगे? हालेलुया। जब 7 तुरई फूकेंगे, पहला चीज जो होने वाला है क्या है? वो ओके, 17 भी हम नहीं, ओके, जब 7 तुरई फूकेंगे, पहला चीज क्या होगा? पहले परमेश्वर कैसे राज करेंगे? उसके प्रकोप आएंगे। अभी तक 1 से 11 तक सिर्फ परमेश्वर तैयारी कर रहा था, थोड़ा उसके प्रकोप थोड़ा था, ज्यादा नहीं। हालेलुया। और लोग उसको परमेश्वर, अरे अभी मेरा लोग मन फिराएंगे, मन फिरे। बहुत सारे लोग मन नहीं फिराते, कोई लोग मन फिराते और यीशु के पास आते। परंतु ये 2 गवाह के प्रचार के द्वारा और 1,40,000 यहूदी के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु में आएंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग आ भी नहीं आएंगे। और लोग क्या होगा? अभी इनका न्याय होगा। 7 कटोरा बहुत भयंकर होने वाला है। आमीन। 1 ने, 2 ने, 1/3 ने, 1/4 ने, पर करोड़ों में लोग मरने वाला है। ये 7 कटोरे के न्याय में करोड़ों में लोग मरने वाले हैं। फोड़ी आएंगे, बहुत कुछ आएंगे, लोग तरफ के मरेंगे। हालेलुया। अभी परमेश्वर दिखा रहा है, अभी मैं नहीं आना चाहता, यीशु में नहीं आना चाहता है, मेरा यीशु, मेरा बेटा को अपनाना नहीं चाहते, अभी मेरा प्रकोप आएगा। 7 कटोरे का नाम। हालेलुया। अभी हम देखेंगे 5 चीजें जब यीशु मसीह संसार के राज्य, जब यीशु का राज्य होने वाला है, और जब 7 तुरई फूटने से 5 चीज क्या होने वाले हैं, पढ़ेंगे प्रकाशित 17 का 18। ध्यान से सुनिए। और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। दूसरा, तेरा प्रकोप आ पड़ा। और वह समय आ पहुंचा है
तीसरा, वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया मरे जाए हुओं का न्याय होने वाला। और तेरे दास चौथा, तेरे दास भविष्यवक्ता पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों और उन का छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं जो तेरे नाम से डरते या यीशु को स्वीकार किया है, बदला दिया जाए। बदला मतलब पुरस्कार दिया जाए। या नीतिमान लोगों का या जो विश्वासी है उनको क्या मिलेगा? पुरस्कार। और पांचवा, पृथ्वी के बिगाड़ने वाले पृथ्वी को जो बिगाड़ा है नाश किए जाए। नाश किया जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब सातवीं तुरहाई का गुप्त बात क्या है कि ये सारा क्रोध लोग के ऊपर आने वाला है, अविश्वासी क्रिस्त विरोधी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित 12 से 22 जो होने वाला है वो सब परमेश्वर की योजना प्रकट होने वाला है, एक के बाद वो योजना मैंने बोला छुटकारा और उद्धार की योजना जो होने वाला है वो इस 12 से 22 तक एक के बाद प्रकट होगा। और अभी उदाहरण तौर से आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हम क्या करते हैं अक्सर, मेरे बच्चे जब छोटे थे वो स्कूल में जाते, उनका जब भी उनका स्कूल शुरू होने के पहले उनका कैलेंडर लेते, वो कैलेंडर में पूरे साल भर का प्रोग्राम लिखा है। ये साल में गीतों का कंपटीशन रहेंगे, ये दिन में यूनिट टेस्ट रहेगा, ये दिन में टर्मिनल रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा होने वाला, वो समय समय पर वो होने वाला है। हालेलुया। उसी तरह जैसा बच्चे का प्रोग्राम एक पूरा साल भर होता है और खत्म होता है उनका ईयर, उसी तरह ये 12 से 22 तक एक एक चीज जो दूसरा भाग है, जो उद्धार के दूसरा भाग है, हालेलुया, पूरा होने लगेगा। और कैसा होएगा? यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? 5 चीज। पहले हम देखेंगे, पहला भाग परमेश्वर। हाँ, एक और चीज मुझे बोलना है, परमेश्वर सच्चा है, जस्ट गॉड। जो पापी है, जो दुष्ट है, उनको दंड मिले, और जो नीतिमान है, जो यीशु को स्वीकार किया, उनको पुरस्कार मिले। हालेलुया। ये बातें याद करके हम आगे जाएंगे। 5 चीज जो होने वाले हैं, जैसा 18 में लिखा है, जब 7वें तुरवाई फूके जाएंगे, पहला चीज क्या होगा? वहां पर क्या लिखा? अन्य जाति क्रोध करेंगे। जैसा हमने बोला है कि अन्य जाति पूरा दुष्ट है, वो लोग सुनने के तैयार, वो बलवा करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो लोग गुस्से में आएंगे। हाँ, ऐसा बोला, हम देखेंगे कैसा इनका बदला लेंगे। हालेलुया। वो बदला लेने के तैयार है, उनके अंदर प्रेम नहीं, पर बदला के या बलवा के दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु वचन में अंतिम दिनों में लोग के प्रेम ठंडा होंगे क्योंकि पाप बढ़ जाएगा और वो बलवा करने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। बहुत गुस्से। तो पहला चीज वहां पर 18वें वाक्य में क्या लिखा है? पहला, अन्य जाति क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। हाँ, उनको नहीं सुनने के, कोई जो भी यीशु का नाम में आता है हमको नहीं सुनेगा, अच्छा सुसमाचार हो बुरा हमको नहीं सुनेगा, यीशु के बारे में सुनेगा ही नहीं। पर क्रिस्त विरोधी शैतान के बारे में आप बताओ, हम सुने के तैयार, वो बहुत बड़ा हीरो है। हालेलुया। तो इधर क्या पहला चीज क्या हो गया? अन्य जाति के क्रोध करेंगे, अन्य जाति क्रोध करेंगे। ओके, दूसरा परमेश्वर का प्रकोप आ पड़ेंगे। The God's wrath will come upon the people. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 कटोरा का न्याय प्रभु उंडेलने वाला है। इसके ऊपर Amen? ये लोग जो पूरा दुनिया के ऊपर क्या हो गया? जितने लोग आबादी है जो यीशु को ग्रहण नहीं करते, शैतान की छाप लेते हैं, उनके ऊपर क्या आएगा? परमेश्वर के प्रकोप उनके ऊपर आएंगे और बहुत लोग मर जाएंगे। हालेलुया। तीसरा क्या होगा 7 तुरहाई के बाद? ये 12 से 22 तक ये सब लिखा है। ओके, तीसरा क्या होगा? मरे हुए का न्याय होगा। मरे हुए के मतलब दुष्ट या अविश्वास का न्याय होगा। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, वो लोग नरक में वेटिंग रूम में बैठा है, जब 1000 साल तक हम लोग राज करेंगे, उसके बाद श्वेत थ्रोन का जज, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जज, महाश्वेत न्याय का सिंहासन के सामने सारे लोग, चाहे वो रहीम हो या राम हो, कोई भी होने दो, या क्या बोलते हैं पीटर हो, कोई भी होने दो, यीशु को विश्वास नहीं किया है, यीशु के ऊपर नहीं है, वो क्या करेंगे? क्या होगा? वो सब के सब वो प्रभु परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होकर उनके सामने पुस्तकें खुल जाएंगे। उनके बारे में जो कुछ उसने किया है, जब से जन्म हुआ, जब तक वो लोग मरा नहीं है, तब तक वो सारे बातें, तो जैसे एक मूवी दिखाते हैं वैसा उनका
पूरा जीवन के इतिहास वहां पर मूवी की तरह होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो सब वाक्य आएंगे। और परमेश्वर बोले मैं इसलिए तुझे न्याय नहीं करता हूँ, तूने पाप किया, पर इसलिए न्याय कर रहा है कि तू मेरा बेटा यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। बहुत लोग आके तुझे बताया, पर तू उनका मजाक उड़ाया, उनको बाहर डाला, उनको माना नहीं। तो आज तुझे आपके जीवन में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने बलवा किया और मेरे बेटा को स्वीकार नहीं किया, तिरस्कार। हालेलुया। तो जैसा सब पढ़ा देंगे और यीशु का नाम से उनको क्या करेंगे, स्वर्ग में लेके जाएंगे उसको खींच खींच के और आग में डाल देंगे। एक एक को फेंका जरूर, उनको आग के जेल में फेंका जाएंगे। हालेलुया। उसको इधर लिखा है क्या, तीसरा चीज क्या होने वाली, जब 7 जुलाई होगा, मरे हुओं का न्याय। वो हम लोग 20 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तभी हम उसके बारे में सीखेंगे। हर भाषा के लोग वहां पर रहेंगे, उनका दंड होगा, उनका हर एक चीज उगड़ा जाएगा और वो आग के जेल में फेंका जाएगा। ओके, अभी चौथा चीज क्या होने वाला है, जैसे मैंने बोला प्रभु सच्चा है, प्रभु न्याय करता है, जो नीतिमान है उनको पुरस्कार मिलेंगे। हालेलुया। कैसा पुरस्कार मिलेंगे, जो उन्होंने काम किया है प्रभु के लिए। दूसरा, जो एटीट्यूड से उसने काम किया, एटीट्यूड मुझे क्या हुआ, मैं गुस्सा से, तलवार से उसने वो सेवकाई किया और बदला किया, एटीट्यूड से उसने सेवा किया। हालेलुया। या दया नहीं किया, हालेलुया, प्रेम या आनंद शांति से नहीं किया, ये सारा चीज वो क्या करेंगे, ये सारा भावना को प्रभु परखेंगे। प्रभु के सामने सब कुछ खुला है। जैसे व्यक्ति करा देंगे, हाँ तू विश्वासी आओ, विश्वासी होकर तूने ये सब काम किया, बहुत बड़ा काम किया, परंतु तेरा एटीट्यूड गलत था, तूने जो किया वो गलत रीति से किया है और तेरे भावनाएं गलत थे। आपके उद्देश्य, तो उसके पीछे वाला मकसद जो था, वो प्रार्थना के मकसद, जो पीछे वाला मकसद था वो गलत था, तो स्वार्थी रीति से किया है, परमेश्वर की ना 9 फलों से नहीं, पर स्वार्थी रीति से किया है। इसलिए तुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला, हालेलुया, तुझे कोई मुकुट नहीं मिलने वाला। हालेलुया। और कभी कभी क्या होते हैं, अच्छा एटीट्यूड है, भावना है, और लोग काम नहीं करते, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए बहुत आलसी है, कुछ करने को नहीं अच्छा लगते। पैसे बोलते ये करो नहीं, कंधा लाते हैं पैसे, ये करो नहीं, मुझे नहीं करना है। उनका अच्छा एटीट्यूड है, अच्छा प्रेम से भरा है, और इस पर लोग काम नहीं करेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। इनको भी कुछ पुरस्कार नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर तो चौथा चीज हम क्या करते हैं, जब 7वां जुलाई होगा, हालेलुया, न्याय हो, और जो जितने लोग बड़े बड़े काम करते हैं, अनेक लोग यीशु में लेके आया, और जैसा वो अधीन में चलते हैं, हालेलुया, कलीसिया में रोपे जाता है, जो पास्टर और अपोस्टल जी सिखाते हैं उनके अधीन में चलते, क्या होते हैं, प्रभु ने उठाएंगे। वाह मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, अच्छे और विश्वास योग्य। लेकिन विश्वास योग्य अभी मिलने वाला नहीं है। किन लोग रहेगा जो विश्वास है आपके साथ कर रहे हैं, आप जो बोले आप सुनेंगे। बहुत लोग नहीं, हमको नहीं सुने, हम अपना राजा है, हम जो दूसरों करते हैं वो ऐसे करने में, परंतु उनको पुरस्कार नहीं मिले, क्योंकि वो अपना मुताबिक है। कलीसिया में बने रहकर हम सब काम करना है, जो भी काम है जो प्रभु के लिए करना है, किधर करने के, बाहर नहीं, कलीसिया में रहकर आप कीजिए। आमीन, हालेलुया। और जो दिया गया है विश्वास से, प्रेम से, आनंद से, शांति से, साथ 9 फलों से बरकत करो, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से करो, स्वार्थीपन से कुछ मत करो, क्योंकि वो सब आपको लाभदायक रहेगा, आपको हानि पहुंचेगा। सिर्फ आप बच गए, बस सोचो आप बच गया और आप परमेश्वर में आ गए। जिसने लोग प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं करते, वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर चौथा है नीतिमान का पुरस्कार। 5वां चीज क्या है, अंत में आपको क्या लेके आया, जो पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किया जाएंगे। किसने इस पृथ्वी को बिगाड़ा, शैतान, क्रिस्त विरोधी, झूठा भविष्य, अविश्वासी लोग, सब लोग, जितने लोग इस धरती को भ्रष्ट किया, मलिन किया, क्या करेगा परमेश्वर को अंतिम दिनों में आग के झील में, शैतान, झूठा भविष्य, क्रिस्त विरोधी, सबको आग के झील में डालेंगे, वो तड़पेंगे। ना ही अविश्वासी, सारे क्रिस्त विरोधी, सब का अंत होंगे। तो 7 जुलाई क्लाइमैक्स है। जैसे पुस्तक का अंत को हमको सीखना है, अरे हीरो का क्या हो गया, विलन का क्या हो गया, इस परिवार का क्या हो गया, उस परिवार का, सब क्लाइमैक्स ये 7वां जुलाई के बाद होंगे। हालेलुया। क्लाइमैक्स क्या है, विश्वासी लोग को बहुत आशीष मिलेंगे, बहुत पुरस्कार मिलेंगे, वो आनंदित रहेंगे उस वर्ग में गए। दुष्ट लोग
पूरी तरह से वो आग के झील में फेंका जाएंगे। शैतान का क्या अंत होने वाला, वो भी किधर फेंके जाएंगे, उस आग में, आग के झील में फेंका जाएंगे। और अविश्वासी लोग, जितने लोग हम बोलते हैं यीशु के बारे में, शायद आपके रिश्तेदार अभी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपने हमको नहीं सुना है, बदनाम करते हैं, तो एक दिन जब वो लोग तड़पेंगे उस आग के झील में, तभी याद आएंगे, हाँ मेरा बेटी ने बोला था, मेरे माता पिता ने बोला था, मेरे बहन ने बोला था, बहुत बार सुनाया, मैंने सुना नहीं, इसी भी यहाँ पर मैं तड़प रही, इस आग बहुत है, मेरे को बर्दाश्त के बाहर है, मुझे कोई निकालो। तो कौन सुनने वाला है, कौन सुनने वाला है? तेरा समय खत्म हो गया मन फिरा। अगर आज यहाँ पर बैठा है, आप यीशु को नहीं जानते हैं, आज यीशु को ग्रहण करो, ताकि आप स्वर्ग में जाके पुरस्कार पाए, प्रभु के लिए काम करो। हालेलुया। अगर आप यीशु का पर विश्वास नहीं करेंगे, हाय बहुत भयंकर दिन यहाँ पर भी आने वाला है। और आप जब मरेगा, नरक के आग के झील में जब डाले जाएंगे, नरक में भी सताओ, आग के झील में अनंत काल आपका ठिकाना पीड़ा पीड़ा, दर्द और क्लेश ही होगा। हालेलुया। उससे सब बचाने के लिए प्रभु इस 7 जुलाई को हमें दिया है, हमको चेतावनी देने के लिए, अब तो यीशु को जानो, अब तो यीशु के पास आओ, यीशु तेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य रखा है। देखो प्रभु का वचन इज़िकियल में लिखा है, प्रभु कभी किसी का मरने के ऊपर वो बहुत आनंद नहीं मनाता है। आई डू नॉट टेक प्लेजर इन डिस्ट्रक्ट ऑफ द सोल, प्रभु इंग्लिश में लिखा है। मैं प्रभु कभी आनंद नहीं मनाता, अरे व्यक्ति मर गया और नरक में गया, या ऐसा नहीं। कोई लोग सोचे कि परमेश्वर हर वक्त छड़ी लेके बैठा है दंड देने के लिए, पाप किया दंड दो, हालेलुया, इनको नर्क में डालो, ऐसा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर वक्त दयालु है, कृपालु है, कंपैशनेट, दरद से भरा हुआ है। इसे हर वक्त बोलते एक और बार मौका, एक और मौका, लोग मन फिराएंगे, मेरे पास आएंगे, फिर मुझसे प्रेम करेंगे। हालेलुया। जब ऐसा है, हालेलुया, उसका दिल तो कभी नहीं चाहते कि कोई नाश हो। शैतान चाहता है कि अब चोरी हो, घात हो, नष्ट हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। हालेलुया। तो क्या होगा, उसका अंत क्या है, नरक के आग के झील, अविश्वास का अंत आग के झील में। और आपका और मेरा अंत कैसा रहेगा, स्वर्ग में, और 1000 साल यहाँ पर हम राज करेंगे यीशु के साथ। हालेलुया। हम आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में। हालेलुया। हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया। एक तरह के लोग पीड़ित है, जब मैं सोचता हूँ अविश्वासी मरता है, अच्छा सा हमें रोना है, क्योंकि उनका तड़प अभी शुरू हो गया, उनका पीड़ा अभी शुरू हो गया, ब्याह के जेल तक पहुंचना है। कितना तड़प है वो लोग जो मर गया बिना यीशु मसीह का। टूटते जब ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं, कोई मर जाए यीशु के बिना, या यीशु में आकर वापस गया, ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं, तो मुझे सोचते हैं प्रभु प्लीज उनका परिवार को तो बचाओ, उनकी घराना को बचाओ, प्लीज कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करना है हमारे रिश्तेदार का, क्या आप चाहते हैं कि वो इधर का अंत की तरह आए? नहीं। हमारे भाई बहन, माता पिता, आज से आलसी मत बनो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, तरस से, प्रेम से प्रार्थना करो, प्रेम से भर जाओ। यीशु को बोलो मुझे प्रेम दो। हालेलुया। पहला मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, पहले मुझे मालूम नहीं था कि अविश्वासी लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही मेरे दिन निकल जाते, काम पे जाओ, आओ, घर पे खाना खाओ, बस हो गया। विश्वास के आने के बाद नहीं था, परंतु मैंने एक दिन बोला, प्रभु जो तरस तेरे बोझ तेरे अंदर है अविश्वासी के लिए, वही बोझ, वही तरस मेरे अंदर डाल। उसके बाद मुझे अनेक आत्मा के लिए मुझे बोझ है, तरस है, कैसे इनको बचाओ, कैसे इनको यीशु में लेके आओ। अभी कोई भी फोन करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे ये दुष्ट आत्मा बांध के रखे है, मेरे प्रार्थना पहला बोलते हैं देखो, और कोई तुझे बचाने से सिर्फ यीशु मसीह। फिर मैं यीशु के बाद में बता दे, फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि वो जानेंगे कोई और उनको ये चमत्कार नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु मसीह, वो ही है राजा। वो आज कल युगा युग वैसे ही है, वो बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर जो था, जो है, जो था और आ गए हैं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह आ रहा है। 7 जुलाई का गुप्त बात यही है, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हालेलुया, पर हमारा उद्धार हो गया। उसके बाद 7 जुलाई के बाद ये योजना है कि सारे लोग, आमीन, जो दुष्ट है उनको दंड मिलेंगे, उसमें दंड मिलेंगे, परंतु जो भी विधिमान है वो क्या होगा, उनका उद्धार होगा, स्वर्ग में जाएंगे, वो पुरस्कार पाएंगे, और 1000 साल यहाँ पर यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। हालेलुया। कितना बड़ा है हमारा परमेश्वर, क्या क्या सुंदर योजना रखा है हमारे लिए। हालेलुया। अभी हम आएंगे प्रकाश, आगे बढ़ेंगे 18 के बाद 19, प्रकाश 11 का 19 लास्ट वर्स। ओके। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, जो परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है, वो खुल गया, वो खुल गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। वहां पर हम स्वर्ग खुल जाते हैं, परमेश्वर क्या दिखाते हैं वहां पर, मंदिर,
और मंदिर भी खुल गया, वहां क्या अंदर क्या है अति पवित्र स्थान में? संदूक, परमेश्वर के संदूक, हालेलुया, वो दिखाई देता है। अब ये सब क्या है मैं बताएंगे। उसके बाद क्या देखता है यूहन्ना ने देखा? बिजलियां और शब्द और गर्जन और भुईडोल हुए और बड़े बड़े होले म्हणजे आइस के पत्थर गिरने लगा धरती पर। ओके, अभी ये है संदूक, हमें स्वर्ग खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये संदूक किधर रखा जाता है? अभी अब पढ़ेंगे इब्राहिम, पहले इब्राहिम पढ़ेंगे फिर आप समझेंगे इब्राहिम का हार्ट का 5। यस, पढ़िए। जो स्वर्ग में की वस्तुओं अभी यहाँ पर परमेश्वर मूसा को बोलते मेरे मंदिर बना, तंबू बना, परंतु ऐसा कर ये मंदिर ऐसा बना कि जैसा स्वर्ग में वैसे मैं जैसा बोलेगा वैसा बना रहे, क्योंकि थोड़ा भी अलग नहीं होना चाहिए, कोई भी फर्क नहीं होना, जैसा मैं बोलता वैसे तो कर। हालेलुया। हर एक उसका हाइट कितना होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, कौन सा कर्टन, कौन सा कलर का कर्टन आना चाहिए, क्या सोने से बनाए क्या पीतल से बनाना है या चांदी से बना, सब इंस्ट्रक्शन परमेश्वर मूसा को देता है। क्यों? क्योंकि ये जो धरती में होने वाला मंदिर वो सिर्फ एक मिनी मॉडल है जो स्वर्ग में। यहाँ पर क्या क्या इब्राहिम क्या लिखा है? स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप, जो स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, जैसे मूसा तंबू बनाने पर था, तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाई गया था उसके अनुसार सब कुछ बना। हालेलुया। परमेश्वर यूं ही कौन सा भी बाइबल में ऐसे ही लिखा नहीं है, सबका एक मीनिंग है, अर्थ है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संदूक किधर रखा जाता है? अति पवित्र स्थान। हालेलुया। अभी जब व्यक्ति आता है जो यहूदी लोग से बाहर के आंगन में खड़ा हो सके, उनका बलिदान, तो याजक है, 2 तरह के याजक है, याजक और महायाजक। अभी याजक भी पवित्र स्थान तक जा सकते हैं, उधर धूप का वेदी उधर तक जाते हैं, पर अति पवित्र स्थान में जाने के लिए सिर्फ महायाजक जाएंगे, वो भी साल में एक ही बार, बोलते अटॉर्नमेंट डे, अटॉर्नमेंट बोलेगा तो प्रायश्चित के दिन में ही जाएंगे, वो भी बिना लहू अंदर नहीं जाएंगे। तो बिना लहू वहां पर जाएंगे, मर्ज कर वो लोग खींचेंगे उसको, तो कोई अंदर नहीं जाएगा। उसका पाँव में एक जंजीर बांध के एक रस्सी बांधेंगे, और जब वो अंदर जाएंगे, अगर वो मरेगा कोई अंदर नहीं जाएगा तो ऐसे खींचेंगे। बहुत टाइम हो गया नहीं आया तो उसे रस्सी खींचेगा, बाहर निकलेंगे, वो बिना लहू अंदर गया है। वो कांपते कांपते वो महायाजक अंदर जाता है, अंदर संदूक है। अभी संदूक में हम देखते हैं कि दो तरफ दो स्वर्गदूत उधर बैठ, और उसके बीच में या 2 स्वर्गदूत दोनों दाएं बाएं में देखते हैं, और बीच में जो सीट है, जो जगह है, उसको बोलते हैं न्याय का जगह। ये न्याय है, परमेश्वर का न्याय इधर से आता है। परंतु जब महायाजक उसके ऊपर खून छिड़काता है, वो न्याय का जगह क्या होता है? करुणा या मर्सी दया के स्थान बनता है। अभी एक मर्सी सीट होता है, पर अगर खून नहीं है कोई न्याय से, अविश्वासी लोग के लिए ये न्याय का स्थान है, और हम सब के लिए वो दया का स्थान है। प्रभु हमारे ऊपर दया करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा महायाजक आते हैं वो खून बिना नहीं आ सकते, क्योंकि वो न्याय आते हैं उनके। इसी तरह जब यीशु मसीह, जब आपको याद है जब यीशु मसीह पड़ा और मैरी मैगदलीन उसको छुपाते, रबोनी मत छुओ, मैं अभी तक स्वर्ग में नहीं गया, मैं अपने लहू को छिटकाया नहीं। हालेलुया। जब वो छिटकाएंगे तभी और न्याय किससे बदलेंगे? न्याय करुणा में बदलेंगे। हालेलुया। तो पर यीशु मसीह को भी इब्राहिम में लिखा है स्वर्ग में जाकर उसके लहू को उस न्याय के स्थान में डालना, छिड़कना था, ताकि वो न्याय के स्थान दया के स्थान में बदले। इससे हम सब बच गया क्योंकि उसने अपने लहू को डाला, सबका बचाव हो गया। अभी यहाँ पे ये क्या दर्शाता है? ये 19 में ये न्याय को दर्शाता है। यहाँ भी स्वर्ग खुल गया। विश्वासी के लिए स्वर्ग खुलना का मतलब प्रभु के साथ एक होना, उनका दया मिलना, उनका प्रार्थना उत्तर मिलना। और अविश्वासी को जब स्वर्ग खुलता है और वो संदूक के पक्ष से देखता है, उसका मतलब है बड़ा न्याय आने वाला है। स्वर्ग से क्या आया? बुईडोल आया, गजरे आए, बिजली आए, हालेलुया, और क्या बोलते हैं आइस का पत्थर बाहर ऊपर से धरती में गिरने लगा। अभी न्याय आने वाला है। हालेलुया। आने वाला हम दिखेंगे, हम पढ़ेंगे क्या क्या न्याय होने वाला है, और विरोधी कौन है 12 में हम पढ़ेंगे, सारी चीज हम अगला बार में पढ़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के स्थान हमारे लिए क्या है?
विश्वासी लोग के लिए दया है, अविश्वासी के लिए एक बड़ा प्रकोप या प्रभु का क्रोध बरसने वाले हैं उनके ऊपर। हालेलुया। अंतिम में हम छोटा वो वीडियो जो जितना मैं सिखाया अभी वो हम देखेंगे। का बखान करने लगे। इस प्रकार अब दूसरी विपत्ति बीत गई है, किंतु सावधान, तीसरी महाविपत्ति शीघ्र ही आने वाली है। सातवें स्वर्गदूत ने जब अपनी तुरही फूंकी तो आकाश में तेज आवाजें होने लगीं। वे कह रही थीं, अब जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके मसीह का ही। अब वह सुशासन युग युगों तक करेगा। और तभी परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान 24 प्राचीनों ने दंडवत प्रणाम करके परमेश्वर की उपासना की। वे बोले, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने ही अपनी महाशक्ति को लेकर सबके शासन का आरंभ किया था। अन्य जातियां क्रोध में भरी थी, किंतु अब तेरा कोप प्रकट समय और न्याय का समय आ गया। उन सब ही के जो प्राण थे विसारे, और समय आ गया कि तेरे सेवक प्रतिफल पाएं। सभी नबी जन, तेरे सब जन और सभी जो तुझको आदर देते, और सभी जो छोटे जन हैं और सभी जो बड़े बने हैं, अपना प्रतिफल पावें। उन्हें मिटाने का समय आ गया, धरती को जो मिटा रहे हैं। फिर स्वर्ग में स्थित परमेश्वर के मंदिर को खोला गया तथा वहां मंदिर में वाचा की वह पेटी दिखाई दी। फिर बिजली की चकाचौंध होने लगी, मेघों की गर्जन तर्जन और घड़घड़ाहट के शब्द, भूकंप और भयानक ओले बरसने लगे। हालेलुया। मैं समझता कि आपने सब समझा आज के वचन को। अनेक लोग को चेतावनी दो, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, हमें यीशु के साथ जाना है। ये प्रकोप में और या आके झील में किसी को भी जाने मत दो। अब तरस से भरे, प्रेम से भरे प्रभु के कार्य के, प्रभु आपको पुरस्कार देंगे। सबको प्रभु आशीष करे इस वचन